आज हम बात कर रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि हमें इन्वेंट्री का क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। अब जब हमें किसी चीज़ का मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए हमें उसकी सबसे पहले टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा कि जब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें चीज़ें कौन कौन सी टर्म्स उसमें यूज़ में आती हैं। सबसे पहले तो बेसिक हमें यही मालूम होना चाहिए कि इन्वेंट्री होता क्या है। इन्वेंट्री कहें चाहे स्टॉक कहें, कि कोई भी अगर प्रोडक्शन कंपनी है उसे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी तो वो पहले से अपने पास जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, उसको अपने पास रखेगी जिससे उसका जो प्रोडक्शन है वो रुके नहीं। उसे एक अच्छी भाषा में, मतलब एक आसान भाषा में कहें कि मान लीजिए कि कोई भी कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल या तैयार माल जो एक व्यवसायी अपने बिजनेस में अपने पास बेचने के लिए या कोई मैन्युफैक्चर उत्पादन करने के लिए अपने पास रखता है जिससे उसका काम रुके नहीं, उसको हम क्या, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस वर्ड को हम कहते हैं इन्वेंट्री। अब उसी में एक बात आती है सेफ्टी स्टॉक। अब सेफ्टी स्टॉक से मालूम चल रहा है कि सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, बफर स्टॉक क्या होता है। कि किसी भी आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति ऐसे कि सामान को के में कोई भी जो सामान है वो हमारे पास देरी से पहुंच रहा है, या कभी क्या होता है कि एकदम किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। अब उस वस्तु की कोई मांग बढ़ गई या माल देरी से आ रहा है तो चाहे दुकान हो, चाहे कोई बड़ी फैक्ट्री हो, चाहे गोदाम हो, वहाँ पे एक जो स्टॉक हो है उसको हम इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए एक जो सुरक्षित स्टॉक रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक कहते हैं। उसके बाद है रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, का न्यूनतम स्तर जिस पर पहुँचते ही नया सामान मंगवाने का ऑर्डर देना ज़रूरी हो जाता है, नया सामान देने का ज़रूरी हो जाता है ताकि सामान ख़त्म ना हो और काम सुचारू रूप से चलता रहे। उसको हम कहते हैं रीऑर्डर पॉइंट। उसके बाद आता है लीड टाइम। अब लीड टाइम क्या है कि मिनिमम स्टॉक आया कि इस लेवल पे हमें ऑर्डर कर देना है, लेकिन नया सामान ऑर्डर करने के बाद से लेकर हमारे पास, हमारी दुकान में हुआ, हमारी गोदाम में हुआ, हमारी फैक्ट्री में पहुंचने वाला जो समय होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लीड टाइम। अब बात आती है कि कैरिंग कॉस्ट क्या होती है या होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है। कैरिंग मतलब चीज़ को संभाल के रखना, होल्ड मतलब हम जब हमारे पास जो वस्तु है जिसको हम बेचते हैं या कोई रॉ मटेरियल जिसका हमारे प्रोडक्शन में काम में आ रहा है, तो कोई भी इन्वेंट्री है उसको संभाल कर रखना, चाहे गोदाम में, चाहे फैक्ट्री में, कहीं भी संभाल कर रखने में भी क्या आता है, खर्चा आता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कैरिंग कॉस्ट उसे हम कहते हैं। इसी में एक बहुत फेमस टर्म है GIT, जिसे कहते हैं जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम में क्या होता है, ये एक बहुत पुरानी टेक्निक है लेकिन हमारे सामने अब आ रही है, कुछ को नहीं पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जिसमें सामान गोदाम में स्टॉक में नहीं रखा जाता है, जब ज़रूरत होती है उसी हिसाब से उसका ऑर्डर कर दिया जाता है, तभी मंगवाया जाता है। जैसे आजकल अब ये मान चलिए कि जो 4 व्हीलर है उसमें होता है कि भैया 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का हमें ऑर्डर देके आते हैं, उसके बाद गाड़ी हमें मिल जाती है। कुछ तुरंत मिल जाती है, कुछ को कस्टमाइज़ करना है, कुछ भी है जो स्टॉक में नहीं है तो कंपनी उस हिसाब से आगे ऑर्डर करती है और कंपनी उसी एक टाइम पीरियड में उसको बना के अपने डीलर को भेज देती है। अब एक बहुत फेमस है जिसे हम कहते हैं ABC एनालिसिस, जिसे हम ऑलवेज बेटर कंट्रोल भी कहते हैं। ये बहुत एक पुरानी टेक्निक है जो अभी भी चल रही है। और इसमें क्या होता है कि जो सामान है, जो गुड्स है, उससे है ना रेट के हिसाब से रखा जाता है।
मूल्य के हिसाब से रखा जाता है। तो उसे 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, ए, बी और सी में। अब ए, बी, सी में क्या सुनिएगा, क्वांटिटी। इसमें जो ए है उसमें क्या आता है, हाई वैल्यू आइटम आते हैं, मतलब जिनकी प्राइस ज़्यादा होते हैं। कि इस क्या होगा, यहाँ पे जो इन्वेंट्री है वो 10 से 20% होगी, 10 से 20% होगी। और इन्वेंट्री जो है जो क्वांटिटी के रूप में 10 से 20 के रूप में हुई, लेकिन जो उसका प्राइस होगा वो 70 से 80% तक होगा। मतलब हमने स्टॉक कम रखा है लेकिन उसका जो प्राइस है उसका वो प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि वो हमारे लिए एक वैल्यूएबल गुड्स है। क्या होता है कि ये कुछ महंगे और कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट गुड्स होते हैं जिन्हें चोरी से या ख़राब होने से, भारी नुकसान होने से बचाया जाता है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से हम सामान तुरंत ले लें। और इसे हम कम भी इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें क्या है कि हमारी जो कैपिटल है वो फंसी ना रहे। पूंजी जो कैपिटल है वो, क्योंकि जो चीज़ हम कम ले रहे हैं और वो महंगी ज़्यादा है तो हम उसमें कैपिटल फंसा के क्या करेंगे। उसके बाद दूसरा होता है बी, इसे कहते हैं मॉडरेट वैल्यू आइटम्स। मॉडरेट वैल्यू आइटम्स क्या होते हैं, इसमें जो क्वांटिटी होती है वो एक के कंपैरिजन में 20 से 30% तक की हम जो क्वांटिटी है वो अपने पास रखते हैं, और जो वैल्यू है उसकी वैल्यू लगभग मान के चलिए कि उसकी 15 से 20% होती है। ये सामान ना तो ज़्यादा महंगे होते हैं ना ही ज़्यादा सस्ते होते हैं। इनकी बिक्री और मांग क्या होती है, बीच में रहती है, मध्यम रहती, ज़्यादा नहीं होती है। इस पर सामान्य निगरानी की आवश्यकता पड़ती कि ज़्यादा देखभाल नहीं होती कि हमने महीने 2 महीने में देख लिया कि हमें कैसा हमारे स्टॉक में कैसा क्या रखा हुआ है कि नहीं है। और उसके बाद आती है सी, जिसे कहते हैं लो वैल्यू आइटम। लो वैल्यू आइटम्स क्या होते हैं, इसमें कम मूल्य वाला सामान रखा जाता है। कम मूल्य वाला सामान का मतलब यह है कि जो वॉल्यूम होता है इन्वेंट्री का वो बहुत ज़्यादा होता है, 50 से 60% होता है, बहुत ज़्यादा रख सकते हैं। और जो उसकी वैल्यू होती है वो केवल मान के चलिए 5 से 10% से ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि सस्ता माल है, सस्ता हम ज़्यादा खरीद सकते हैं। ये सामान बहुत सस्ता रहता है और इनकी संख्या भी ज़्यादा होती है। जैसे कुछ हुए नट बोल्ट हुए, स्टेशनरी का सामान हुआ, कुछ ऐसा पैकिंग मटेरियल, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जिन्हें हम बल्क में ख़रीद सकते हैं, उनके ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं, सस्ते आते हैं, उनको हम सी में रखते हैं, जिसे हम कहते हैं लो वैल्यू आइटम्स। तो ये एक पहला था जिसे हम कहते हैं ABC मेथड। इसी में एक आगे आता है वैड, VED, वाइटल, एसेंशियल और डिज़ायरेबल। उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।